Hello 8th class students. Today we will read second lesson Children at Work from the book of It So Happened. Second part, page number 10. Velu follows his friend through the crowded street to a big building. क्राउडेड स्ट्रीट मतलब भीड़ वाली गलियों में। वेलू भीड़ वाली गलियों में अपनी फ्रेंड यानी कि जया जो लड़की थी उसके पीछे चलते हुए एक बड़ी बिल्डिंग के पास जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग के पीछे देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन, एक बहुत बड़ा कूड़ेदान है। वेलू वंडर्स, वेलू हैरान होता है वाई दे आर देयर एट ऑल, कि वे वहाँ क्यों आए हैं। He caught up with a girl as she was leaving the station. जैसे ही वह लड़की स्टेशन से बाहर निकली वेलू उससे जा मिला। वेलू ने उसे पकड़ लिया। When they got to the road, और जब वे सड़क पर पहुँचे वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, कि जो वाहन है वो आ रहे हैं। एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और किसी के लिए रुक नहीं रहे हैं। Smoke and dust flew at him from all the sides, making his head spin. Smoke धुआं, dust धूल, फ्रॉम ऑल साइड मतलब चारों तरफ से धुआं और धूल उड़कर उसके ऊपर आ रहे हैं। मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिसकी वजह से उसका सिर चकरा रहा है। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रो, इससे पहले कि उन्हें कुछ स्पेस मिलता सड़क पार करने का, उन्हें कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू को संकोच हो रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग मतलब घसीटना हिम टू द अदर साइड, वेलू को तो संकोच हो रहा था सड़क क्रॉस करने में, लेकिन जो लड़की थी उसने वेलू को घसीट कर दूसरी साइड पर वो उसे घसीट कर ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हारे विचार में तुम क्या करने जा रहे हो। ग्रेजिंग काउस, क्या गायें चराओगे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि तुम इसी तरह सड़क के बीच में खड़े रहे तो यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने सेंट्रल स्टेशन की ओर पीछे मुड़कर देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो ट्रैफिक थी वो तेज गति से आ रही थी। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वे इससे अपना रास्ता बनाने के लिए किस प्रकार मैनेज करते हैं। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, ह्यूज होता है बिग, साइन बोर्ड बड़े बड़े संकेतों के नीचे से वे गुजरते हैं, यानी कि बड़े बड़े संकेतों के नीचे से वो सड़क के साथ साथ चल दिए। वेलू लुक्ड अप द पिक्चर्स, बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स। वेलू ने देखा पिक्चर्स की ओर, ऊपर की ओर जो पिक्चर्स टंगी हुई थी, बनियान्स, कार, टायर, पेन्स, और एक औरत जो कि एक बॉक्स लेकर खड़ी हुई थी। वेलू ने इन सबको देखा। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और जो मतलब जो कुछ लिखा हुआ था वह इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिड नॉट नो वट इट मैंट, इसीलिए उसे नहीं पता चला कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि वेलू को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज, लड़की जो है एक चौड़े से ब्रिज की ओर मुड़ी। एंड वॉकड अप, और चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुका। एंड पीप्ड मतलब झांकना। ओवर द रेलिंग, जो लोहे की बाड़ बनी हुई थी उसमें से झांकने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे। द रोड रैन इनटू द सिटी, जो सड़क थी वो शहर की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, वह बहुत बड़ी इमारतों को देख सकता था। एंड टावर्स, और मीनारों को। एंड मोर रोड, और अधिक सड़कों को वो देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ you are not careful you will soon be counting bars here. The girl grinned and pointed at the huge building, लड़की ने एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। सी, कि उस बड़ी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है,
और यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम शीघ्र ही वहाँ पर सलाखों को गिनोगे। लड़की ने थोड़ा उसका मजाक सा उड़ाते हुए कहा। किसी आने लगी। वेलू स्क्विंटेड। वेलू ने तिरछी नज़र की एंड रीड द तमिल साइन, और तमिल भाषा में लिखे हुए साइन को पढ़ा। सेंट्रल जेल, तमिल भाषा में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। जो वो बिग बिल्डिंग थी वो सेंट्रल जेल की थी। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वेलू कहते हैं क्यों, मैं क्यों जेल में जाऊंगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। लड़की कहती है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है, सिर्फ तुम पकड़े मत जाना, यही बात मैं कह रही हूँ। वट डज शी मीन, उसका कहने का क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान था। मीन वाइल, उसी समय द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, वह लड़की ब्रिज से नीचे उतरने लगी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, उसकी कंधे पर एक बोरी थी। वट वॉज इन इट, इस बोरी में क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, वेलू ने स्टेशन पर उसे प्लास्टिक के कप को बोरी के अंदर डालते हुए देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या उठा रही हो। थिंग्स, वस्तुएं, बोटल्स, पेपर, कागज़। तो लड़की कहती है वस्तुएं, बोतल, कागज़। वेलू वॉन्डर्ड, वेलू हैरान था। वट शी वॉज डूइंग विद दैम, कि वह उनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन लड़की से और अधिक प्रश्न पूछने में उसे शाई फील हो रहा था, यानी कि उसे शर्म महसूस हो रही थी। इट वॉज मॉर्निंग, स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह का समय था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार, लेकिन जो सूरज है वो तारकोल पर, यानी कि सड़क को बिल्कुल जला रहा था, बहुत तेज गर्मी थी। एंड वेलूज वेयर फीट बर्नड, और वेलू के जो नंगे पाँव थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड, मड रोड होता है कच्ची सड़क, यह कच्ची सड़क पर चलने की तरह नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वीट, स्वीट होता है पसीना, वह पसीने से भीग गया था। सोक्ड मतलब भीगना, वह पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उसी समय उसने लड़की के साथ साथ रहने की भी कोशिश की और थोड़ी छाया में भी चलने की कोशिश की। शी वॉकड रियली फास्ट, वह बहुत तेज गति से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, भोजन अभी भी कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वे एक बड़ी इमारत के सामने रुक गए। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंदनम रीड वेलू स्लोली, वेलू ने ये शब्द पढ़े। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और साइन विद लेटर्स, और फूलों से कुछ अक्षर लिखे हुए थे। ग्रूम, जो दुल्हा था, जेवी विनेगन था, और ब्राइड, जो दुल्हन थी, वो रानी, यानी कि गाड़ी पर फूलों से ये नाम लिखे हुए थे कि दुल्हा जेवी विनेगन है और जो दुल्हन है वो रानी है। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स, वेलू ने बड़ी बड़ी कार की ओर देखा। पार्कड आउटसाइड, जो बाहर की ओर पार्क की गई थी। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लैंड, एक कार पर फूलों की मालाएं लगाई गई थी। एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, और गुलाब के फूल उन पर चिपकाए गए थे, कार पर चिपकाए गए थे। द गर्ल लुकड अराउंड, लड़की ने यानी कि चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और उनमें से एक गुलाब के फूल को वहाँ से उतार लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा अरे आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, उसने एक बड़े से हॉल को देखते हुए कहा। द पीपल इनसाइड, और जो लोग उसके अंदर थे उनको देखते हुए उससे पूछा। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, लड़की ने उसकी नोज के नीचे अपना थंब लगाते हुए कहा उम्मीद रखो। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और हॉल के पीछे एक बड़ा सा गार्बेज बिन रखा हुआ था, कूड़ादान रखा हुआ था, जो मतलब उसे रबिश मतलब कूड़े से बिल्कुल भरा हुआ था। टू गोड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, उस ढेर पर 2
बकरियां खड़ी हुई थी, फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और वे केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और मक्खियों का झुंड उनके पैरों के नीचे भिनभिना रहा था, पैरों के पास। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर, हवा में दुर्गंध भरी हुई थी। द गर्ल पिकड अप ए स्क्वैशी बनाना, और लड़की ने एक मसला हुआ कुचला हुआ बनाना उठाया, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू को पकड़ा दिया। हेयर्स योर फूड, ये लो तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू एकदम से शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या हम उनकी जूठन खाने जा रहे हैं? छी, वट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, क्या तुमने मुझे कुत्ता समझा है? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो केवल अनछुआ भोजन खाता हूँ। हेयर सम मोर, यहाँ पर कुछ और है, कैच पकड़ो। शी थ्रू हिम ए वड़ा, उसने उसे एक वड़ा पकड़ाया। वेलू लुक्ड एट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने उसे घृणा की दृष्टि से देखा। कम ऑन हीरो ईट इट, अरे हीरो आओ और इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या समझते हो, क्या मुझे ये सब खाना पसंद है? आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, कि मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ प्रबंध करवा दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे भोजन के लिए मेरे पास पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट इफ बट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के पैसे नहीं होते तब तक तुम इसे खाओ। वेलू हेजिटेटेड, वेलू को थोड़ा संकोच हुआ। बट हिज स्टमक स्क्वीच्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, वह बनाने को, केले को और वड़े को गल्प निगल गया, यानी कि उसने उसे खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और तुरंत उसके पेट को कुछ राहत मिली। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर, वह 10 गुना ज़्यादा और भोजन खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन लड़की को एक ही बनाना मिला था, विच शी एट हरसेल्फ, जो उसने खुद खा लिया। इट इज़ टू अर्ली, यह अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी इन्होंने केवल अपना नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम्हें और भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो दोपहर के भोजन करने तक तुम यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, यदि तुम चाहो तो तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिकड अप ए कपल ऑफ बॉटल, उसने 2 बोतल उठाई फ्रॉम द हीप, ढेर में से, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और अपनी बोरी में डाल ली। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वह चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू भयभीत हो गया, डर गया। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की उसे छोड़कर चली गई, ही हैड नो आइडिया, तो उसे नहीं पता था, वेयर ही वाज, कि वह कहाँ था, एंड वट टू डू, और उसे क्या करना था। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, यही उचित था कि वह उस लड़की के साथ रहे। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, क्योंकि लड़की को उसके मतलब वहाँ के रास्तों का ज्ञान था। ही रैन आफ्टर अगेन, और फिर से वह उसके पीछे दौड़ने लगा। ओए, ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। ओए, व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, अरे उसने कहा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अभी भी उसे लड़की का नाम नहीं पता था। अरे व्हाट इज़ योर नेम, अरे तुम्हारा नाम क्या है? वह उसके पीछे दौड़ते हुए उससे पूछता है। शी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड टर्न्ड अराउंड, और मुड़कर देखा। ओह, सो यू हैव बीन फ्लोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, अरे तो क्या तुम बिना मेरा नाम जाने ही मेरा पीछा कर रहे हो? जया, तो वह बताती है कि उसका नाम जया है। आई एम नॉट फ्लोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, तो फिर क्या कर रहे हो? हु गोट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिलाया? कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वांट, आ सकते हो यदि तुम चाहो। दिस बैग इज़ फुल, ये जो बैग है, बोरी है, वो भर गई है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे दूसरी बोरी लेने के लिए घर जाना है। ठीक है बेटा, इसका 3rd पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।